सर वैसे तो Honorable Minister, please go. सर वैसे तो हमारे वक्ता बड़े अच्छी तरीके से इनके एक एक बेबुनियाद बातों का, निराधार बातों का, असत्य बातों का, देश को गुमराह करने वाली बातों का और पूरी तरीके से भारत के अंतर्राष्ट्रीय इमेज को खराब करने की जो कोशिश लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने की है, उसका अच्छा जवाब हमारे वक्ता जरूर देंगे। पर दो तीन प्रमुख आंकड़े, क्योंकि इन्होंने पूरे सत्य आंकड़े देश और दुनिया के सामने सदन के माध्यम से रखे। One second. He has been allowed by his party to intervene, and they have time. Take your seat. Go ahead. Sir. Turn is response. Go ahead. Sir, माने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बड़े वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनसे ये नहीं उम्मीद करते कि भारत में और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का नाम खराब करें। आज देखिए कैसे आंकड़ों को इन्होंने पूरी तरीके से गलत बताया। इन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, मेरे पास अध्यक्ष जी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा इन्होंने कोट किया। एनसीआरबी डेटा कहता है कि इनके 10 वर्ष के राज्य में 57% ज्यादा, हमारे समय से 57% ज्यादा लोगों की मृत्यु फार्मर सुसाइड से हुई, 57% मोर। सर कुंभ मेला की बात की, सर कुंभ मेला में जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू 1954 में प्रधानमंत्री थे। 800 लोग मौनी अमावस्या के दिन, 800 लोग 3 फरवरी 1954 मौनी अमावस्या के दिन स्टैम्पीड की वजह से मृत्यु हुई थी। बहुत दुख की बात है, हमारी संवेदना है हर एक व्यक्ति से, लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये जाने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू के समय हजारों लाखों की संख्या में लोग थे और 800 लोगों की मृत्यु हुई। राजीव गांधी जी के समय 1986 में 200 लोग 200 people died ड्यूरिंग द कुंभ मेला। तब इनके मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ वहां पे कुंभ मेला में गए। वीआईपी मूवमेंट की वजह से 200 लोगों की मृत्यु हुई, उसका ये लोग जवाब दिया एक के बाद एक। 2013 में प्रयागराज में 8 करोड़ लोग आए, 42 लोगों की मृत्यु हुई, यहाँ तो 40 करोड़ लोग से अधिक आए। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेहरू जी की बात करते हैं, अंबेडकर जी की बात करते हैं, वो भूल रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने इनको क्या सलाह दी थी। महात्मा गांधी जी ने कहा था split into two. India gained political independence through means devised by the Indian National Congress. The Congress in its present shape and form, that is as a propaganda vehicle and parliamentary machine, has outlived its usage. India is still to attain social, moral and economic independence. और मोहन भागवत जी ने यही कहा कि कल्चरल इंडिपेंडेंस, सांस्कृतिक आजादी, हमें मंदिर के दिन सांस्कृतिक आजादी की बात। Honorable members, one second. Honorable members, when someone addresses the house and someone wants to intervene, it depends on the speaker whether to yield or not yield. Oh, one second. Take your, all of you go to your seat now. Sir, it is out of turn. I want
Will you go to your seat? No. Will you go to your seat? Will you go to your seat? Which party? No. What is this? Is it BJP or What is this? BJP का time निकालना चाहिए? What is this? Before that, let me speak. What is your rule? 258। Rule 258. सर, आपकी अध्यक्षता में सुबह हम लोगों ने तय किया है और ये ट्रेडिशन है कि जब सबसे बड़ी मेजर पार्टी बोल लेती है तो उसके बाद नंबर 2 पार्टी का नंबर आता है। मेरी बात तो He is the listed speaker. सर, लेट मी फिनिश इट। Derek O'Brien is the next listed speaker. एक मिनट यार, लेट मी फिनिश सर, लेट मी फिनिश। Keep cool. सर, Keep cool. सर, लेट मी फिनिश इट। Yes. मेरा I will entertain your point of order Sir. if your members resume their seat. ठीक है, बैठ गए सब बैठ गए सर, सब Let the members resume seat. Let them go there. सब बैठ गए सर, सब बैठ गए। 258 सर, मैं पढ़ देता हूं। कोई सदस्य किसी समय कोई औचित्य का प्रश्न सभापति के निर्णय के लिए प्रस्तुत कर सकेगा, किंतु ऐसा करते हुए स्वयं के कथन तक ही सीमित रखेगा। मैं इस नियम के अंतर्गत बोल रहा हूँ। 258। बोलिए, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? सर, हाउस आप चलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि चेयरमैन को हाउस चलाना है। एलओपी बोले तब उधर से वो खड़े हो जाएं जैसे कोई बीमारी हो उनको कि हर जगह बस खड़े हो जाओ। दूसरा सर, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हो तो बात समझ में आती है। सर, लीडर ऑफ द हाउस हो तो बात समझ में आती है। वो कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर होने के साथ साथ वो राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, तो इस सदन में, इस चैम्बर में सर उनको कैसे बोलने का अधिकार मिलेगा? आप करें, हम उसको नहीं करते, लेकिन ये जब तक ईल्ड नहीं करेंगे तब तक सर उनको बोलने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और पार्टी अलॉटमेंट के अंदर बोले फोटो आपकी, सर मुझे आपत्ति जो है। Let him raise the. He is quite competent. मुझे आपत्ति है। Experienced person, deputy leader, he can raise a point of order, and you can believe in me also to decide. सर, मैंने तीसरा बिंदु जो उठाया जिस पर मुझे there will be no escape. गंभीर आपत्ति है, तीसरे बिंदु पर औचित्य के प्रश्न उठा रहा हूँ। बोल ये रहे सर, और फोटो आपकी बदनाम की जा रही, और आपत्तिजनक। आपको तब नहीं लगा क्या सर, अगर किए थे? अगर सर वो इंटेलिजेंट बातें करते तो समझ में आता है। इस तरह की रिलेवेंट बातें आप तो कभी करते नहीं हैं, वो कैसे कर रहे हैं सर? नहीं तो देखिए सर, एक सेकंड, टर्न 1 मिनट हमें पूरा। मेरी इतनी मैंने फिक्र तारीफ तो आपको कर दी आपकी, और क्या 72 साल में पहली बार एक किसान यहाँ पर बैठा, आप हजम नहीं कर पाए। मतलब कमाल किया आपने। और जिन लोगों ने दस्तखत किया उन्होंने पढ़ा तक नहीं। ठीक है सर। और मेरी फोटो की बात तो छोड़िए, मेरा नाम भी गलत लिखा। ठीक सर। और फिर मुझे बात तो करनी आधार क्या बनाया? सर, लोग चिंतित हो गए कि क्या हो रहा है। सर, मेरी बात रूल्स कमेटी की मीटिंग, मेरी बात सुन ले। और डिस्कशन नहीं किया। मेरी बात तो सुन ले सर। मेरा सिर्फ मेरी फिक्र छोड़ दीजिए सर। मेरा एक अनुरोध, मेरी फिक्र आप भी मत कीजिए, ये भी मत कीजिए, मैं खुद कर लूंगा। मैं एक चीज कहूंगा सर आपसे, जनता के आशीर्वाद से आ रहा हूं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, फिर उसके बाद जो आपका निर्णय होगा। मैंने 3 आपत्ति दर्ज की है। आपत्ति नंबर 1 कि टर्न हमारे साथी का। यू आर रिपीटिंग ओनली। रुक जाइए, भाई रिपीट, आई हैव नोटेड। सुनिए। और दूसरी बात ये कहा हमने कि सर वो लीडर ऑफ द इस सदन के राज्यसभा। तीसरा पॉइंट ये कि किस समय से वो बोल रहे थे, किसके समय से। और चौथा पॉइंट, मुझे घोर आपत्ति है, आपकी फोटो इतनी अच्छी हो, बोल कौन रहा? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चारों आपत्तिजनक है इस रूलिंग पे जो आप निर्देश। एक सेकंड, नहीं, माननीय प्रमोद तिवारी जी, मेरी फोटो के बारे में क्या कहा आपने? बहुत अच्छी है। अच्छी है? हाँ, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे ज्यादा अच्छी है। बहुत अच्छी है। इस बात पर मैं सहमति व्यक्त करता हूँ। करते हैं ना? दिस पार्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इसी पे रोक दीजिए इनको, जो गलत बोले सब निकाल दीजिए कार्रवाई से। ऑनरेबल मेंबर्स, 1 सेकेंड। ऑनरेबल मेंबर्स, श्री
Pramod Tiwari, deputy leader of the main opposition party, has invoked Rule 258 and asserted three things. Fourth, I have considered photograph that Shri Derek O'Brien, leader of the second largest parliamentary party in the Rajya Sabha, was listed as speaker number 2 after leader of the opposition. And therefore, according to Pramod Tiwari ji, the chair has transgressed probity and rules in permitting Shri Piyush Goyal, Honorable Minister for Commerce, to intervene.